प्रधान विश्व रचिराखा, जो जसु करहि तासु फल चाखा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं श्री शनिदेव महाराज की कि 29 मार्च, यही 29 मार्च को शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करके आपके ठीक पंचम भाव अर्थात आपके संतान भाव, आपके पुत्र भाव, आपके विद्या भाव से निकलकर आपके शत्रु भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। हमारे तुला राशि के दर्शकों को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में इसी बात की करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे षष्ठम भाव पर शनिदेव महाराज आगे 2.5 वर्षों तक, आगे जो 2.5 वर्ष आ रहे हैं उन 2.5 वर्षों में हमें क्या फल देंगे। चलिए, सबसे पहला जो शनिदेव महाराज का आपके षष्ठम भाव पर प्रभाव देखा जाएगा वह ये देखा जाएगा कि शनिदेव महाराज आपकी बुद्धि पर सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगे। भाई आपके बुद्धि भाव के स्वामी हैं, पंचमेश बनते हैं आपके, और षष्ठम भाव पर जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आगे 2.5 वर्षों में आप अपनी बुद्धि से, अभी तक आप अपनी बुद्धि से जो डिसीजन ले रहे थे वह आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो संभवतः ही शनिदेव महाराज आपके षष्ठम भाव पर आप अपनी बुद्धि के द्वारा, आप अपनी बुद्धि से तमाम चीज़ों में, यानी बहुत सारी चीज़ों में सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अनेक चीज़ों पर आप अपनी बुद्धि से उस चीज़ को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। हर एक चीज़ का एनालाइज जो है, उसका विश्लेषण आप जो है चुटकियों में करते हुए नजर आएंगे। इस बीच में 2.5 वर्षों तक कोई भी आपसे झूठ बोलेगा, वह झूठ नहीं बोल सकता है आपसे। इस बीच में शनिदेव महाराज आपके षष्ठम भाव पर रहने के कारण जो प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर और देखने को मिलेगा वह ये भी आपको मिलेगा कि बुद्धि के द्वारा सफलता प्राप्त होगी। माता एवं भूमि का सुख भी शनिदेव महाराज आपको देंगे। भाई आपके चतुर्थेश भी बनते हैं, आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनते हैं। आपके लग्नेश शुक्राचार्य जी ने 2 भाव दिए हैं, यानी आपका चतुर्थ भाव आपके सुखों के भाव के स्वामी और आपके बुद्धि भाव के स्वामी। तो यहाँ पर आपको घर का भी सुख प्राप्त होगा। कोई आपकी प्रॉपर्टी में किसी ने कब्जा कर रखा था, जमीन जायदाद में किसी ने आपका कब्जा कर रखा था, तो संभवतः ही वह कब्जा आपके जैसे आपकी कोई ज़मीन है या प्लॉट है आपका, कुछ भी जिसमें शत्रुओं ने, दुश्मनों ने उस पर कब्जा कर रखा है, आप निर्वश हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो शनिदेव महाराज की कृपा होगी, वो चुटकियों में आपका उस जगह को छोड़ते हुए नजर आएंगे, वह जगह आपको मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आपको जो आपके शत्रुओं ने हत्या ली है, जगह कब्जा कर ली है, आपके नाम है, किंतु आप ना ही कोई सरकार की तरफ से आपको हेल्प प्राप्त हो रही है और ना ही कोई आपकी मदद कर रहा है, और आपकी ज़मीन आपके सामने है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आएगा। वह प्रॉपर्टी आपकी पुनः आपको मिल सकती है, ये संभावना कहीं ना कहीं देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके षष्ठम भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको विद्या के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई, आपको देखिए शनिदेव महाराज कर्म फलदाता, हमने अभी गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई गाई कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा और जो जसु करहि तासु फल चाखा। तो आप जैसे पढ़ाई पर अपना ध्यान देंगे वैसा ही रिजल्ट प्राप्त होगा। जितना अच्छा आप अपने मेहनत करेंगे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, उतने ही अच्छे आपको लाभ देखने को मिलेंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की दृष्टियां। देखिए आपके अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज देखेंगे, जिसके कारण आपके भाग्य में उन्नति होती हुई नजर आएगी। आपके भाग्य जो है, आपका भाग्य, देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान पर रहेंगे। शनिदेव महाराज के अष्टम भाव में दृष्टि जाने से जमीन जायदाद से रिलेटेड काफी प्रॉफिट होगा। रुका हुआ पैसा आपका, कहीं भी आपका रुका हुआ धन है, फंसा हुआ पैसा है, वह रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा, वह धन आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वह आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा, वह पैसा आपका मिलता हुआ नजर आएगा। यह आशीर्वाद शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, भाई आपके अष्टम भाव पर जो शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी वह मित्र दृष्टि होगी। आपके अष्टमेश कौन बनते हैं? आपके अष्टमेश, आपके लग्नेश शुक्राचार्य जी ही बनते हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि में संबंध अच्छे हैं। जब दोनों एक साथ बैठकर खा सकते हैं तो समझिए एक दूसरे का बुरा कैसे कर सकते हैं। जब भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ तो दोनों राजा हिमांचल के यहाँ पहुँचे और शुक्रदेव और शनिदेव महाराज ने
एक साथ पूरी रसोईया को साफ कर दिया था हिमांचल जी की। तो जब इतना मित्र भाव है दोनों ग्रहों में, तो कहीं ना कहीं आपके जो अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये प्रभाव जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की पास, देखिए शनिदेव महाराज के पास कितनी दृष्टियां हैं? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तो देखिए सप्तम दृष्टि जो शनिदेव महाराज की है वह आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, अर्थात आपके द्वादश भाव पर। अब द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपको विदेश से, फॉरेन से, विदेश से आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। विदेश से काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। विदेश से आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। विदेश से आपको उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस बीच में जिन लोगों का वीजा वगैरह पास नहीं हुआ है, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी विदेश जाना चाह रहे थे, यात्रा करना चाह रहे थे और वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा है, तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास हो सकता है। या विदेश में आप जॉब करते हैं तो पद में उन्नति हो सकती है, ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। या सैलरी बढ़ सकती है, ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यय अधिक रहेगा, यानी खर्च आपका अधिक रहेगा, इसलिए खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखें हैं। इस बीच में 2.5 वर्षों में किसी से विवाद, लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों से भी आप दूर रहें, अच्छा रहेगा। और खान पान का ध्यान रखें, ये सावधानी बरत कर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो लोग इंटरनेट वगैरह संचार माध्यम से पर कार्य करते हैं या फिल्मी दुनिया में है, उन लोगों को भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो लोग संचार माध्यम इंटरनेट पर अच्छे कार्य करते हैं, लीगल काम करते हैं, उन लोगों को आध्यात्मिक लाभ देखने। जो इलीगल काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनको तो भैया घाटा होना ही होना है। दूसरी चीज़, षष्ठम भाव पर हमारा नौकरी का भाव है, तो नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी के क्षेत्र में आप स्वदेश हैं, अपने ही देश के अंतर्गत हैं, कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो आपको आध्यात्मिक लाभ शनिदेव महाराज के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगली दृष्टि आपके तृतीया भाव पर पढ़ने की वजह से, आपके षष्ठम भाव पर है, तृतीया भाव में पढ़ने की वजह से आपको बताते चले हम कि आपके भाई बहनों से आपका विवाद हो सकता है, या भाई बहनों से आपको जो है सहयोग प्राप्त नहीं होगा, यह ध्यान रखना। उसी के साथ ही साथ पत्नी का, इस बीच में पत्नी का आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इन 2.5 वर्षों में पत्नी के द्वारा आप बहुत सारे कार्यों को अपने सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। पत्नी के द्वारा आप जो है बहुत सारी समस्याओं को भी हल करते हुए नजर आएंगे, यानी कि आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन सीधा सीधा कहें वह आपका उत्तम, अच्छा, मधुर आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आगे 2.5 वर्षों में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, हम उपाय की बात करते हैं कि शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, आप भगवान कृष्ण की आराधना करें। भगवान कृष्ण की आराधना करने से आपको जो है शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। बहते जल में आप जो है शनिवार के दिन नारियल प्रभावित करें। उसी के साथ ही साथ में कृष्ण पक्ष में ध्यान दें। कृष्ण पक्ष की रातों में आप प्रारंभ, देखिए जो कृष्ण पक्ष की रात होती है, जो हमारा जब कृष्ण पक्ष आता है, तो कृष्ण पक्ष में आप जो है 43 दिन तक जो है भैरव का अनुष्ठान करें पत्नी के साथ में, तो आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ बहते हुए जल में बादाम प्रभावित करें। वृद्ध व्यक्ति अर्थात जो है बूढ़े वाले व्यक्तियों की आप सेवा करें। ओम प्राम प्रेम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करते रहें शनिवार के दिन, और गलत कार्यों से आप जो है बचकर रहें, तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आज्ञा दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।